सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रांजल पंकज है। मैं इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कानपुर में। और आज मैं यहाँ पर आया हूँ आपको ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस के संबंध में आवश्यक जानकारी देने। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस, जिसको क्लिनिकल भाषा में म्यूकोरमाइकोसिस भी बोलते हैं, एक एपिडेमिक की तरह उभरा है। और इसको लेकर के कई गलतफहमियां भी हैं लोगों में, कई जानकारियां सही हैं, कई गलत हैं, कई तरह के डर बैठे हैं। तो उससे संबंधित जो आवश्यक जानकारी आपको इस समय होनी चाहिए वो बताने का मेरा लक्ष्य रहेगा। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत सालों से, सेंचुरीज से हमारे बीच में थी, लेकिन ये बहुत रेयर बीमारी थी, बहुत कभी कभी देखने को मिलती थी। कोविड-19 जैसा हम सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में एक एपिडेमिक बना। कोविड-19 से रिलेटेड पेशेंट्स जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन है और उसके इलाज में यूज़ होने वाली जो दवाइयां हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, उसके कारण म्यूकोरमाइकोसिस होने की संख्या अचानक से बढ़ गई और इसके केसेस हमारे पास ज़्यादा आने लगे, जो पहले कभी सालों में एक बार आते थे। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है और किन लोगों में होने की इसकी संभावना ज़्यादा है, इसकी जानकारी सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ। वो पेशेंट्स जिनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिनको कई सालों से डायबिटीज़ है और उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल्ड नहीं है, जिनको कोविड-19 इन्फेक्शन के इलाज के दौरान कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन, इन दवाइयों का बहुत हाई डोज में इस्तेमाल किया गया है, जिनमें इम्यूनोमोडुलेटर्स जैसे टोकेलिजुमैब, इटुलिजुमैब, इस तरह के इंजेक्शंस का उपयोग किया गया है। वो पेशेंट्स जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं और बहुत लंबे समय से आईसीयू के अंदर भर्ती हैं, जिनको बहुत दिनों से ऑक्सीजन लगा हुआ है या वेंटी लगा हुआ है या ऑक्सीजन सपोर्ट आईसीयू में दिया जा रहा है, या वो पेशेंट्स जिनको बहुत हाई स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, हायर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल उनके इलाज में किया जा रहा है, ये सारे वो मरीज़ हैं जिनमें ब्लैक फंगस होने की संभावना प्रबल है या ज़्यादा है बाकी लोगों के मुकाबले। ब्लैक फंगस से प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर्स को चैतन्य रहना और मरीज़ों को अपने लेवल पर जागरूक रहना, दोनों ही इक्वल अमाउंट में आवश्यक है। ऐसे कौन से लक्षण हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके होने पर आपके दिमाग में ये संदेह आना चाहिए या आपको जागरूक हो जाना चाहिए कि मैं अपनी ब्लैक फंगस से संबंधित जांच कराऊं? वो इस प्रकार है। ज़्यादातर इस समय कोविड-19 में, हालांकि ब्लैक फंगस शरीर के किसी भी भाग में जा सकता है और कई तरह के सिम्टम्स पैदा कर सकता है, लेकिन जो ROCM है, राइनो ऑर्बिटोक्रेनियल म्यूकोरमाइकोसिस, मतलब नाक, आँख और दिमाग को इन्वॉल्व करने वाला म्यूकोरमाइकोसिस, वो इस वक्त कोविड-19 के पेशेंट्स में मिलने की संभावना ज़्यादा है। उस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। उससे रिलेटेड जो लक्षण हैं वो ये हैं कि चेहरे में एक तरफ अचानक से बहुत तेज़ दर्द उठना, एक तरफ चेहरे में सूजन आना, आँखों में लालपन आना, आँखों के मूवमेंट, आँखों को चलाने में दर्द होने लगना, एक तरफ की आईलिड को उठाना या आँख खोलने में तकलीफ़ होने लगना, नाक के अंदर से गंदगी आना जिसमें खून हो, एक तरफ से सांस लेने में समस्या होने लगना, या फिर सब दवाइयाँ चलने के बावजूद कंटिन्यू बुखार आना। बुखार आने के साथ में पेशेंट को कई बार बहुत सीवियर हेडेक या सर में दर्द, उल्टियों के साथ भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का ब्लैक पिगमेंटेशन या काले रंग के दाग चेहरे पर, नाक के तरफ या गाल के ऊपर या आँख के ऊपर या माथे के ऊपर आना, ये सारे म्यूकोरमाइकोसिस के इनिशियल स्टेजेस को दिखाते हैं और ये इस बात का संकेत देते हैं कि आपको ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसा कभी भी होता है तो इमीडिएटली क्लिनिकल अटेंशन लेना, अपने डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि म्यूकोरमाइकोसिस सिर्फ आईसीयू में भर्ती या अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही हो सकता है। जो पेशेंट्स घर पर हैं, जो कोविड की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनका शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनको भी ये लक्षण आ सकते हैं और ऐसा होने पर इमीडिएटली उन्हें नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इमीडिएट ओपिनियन या कंसल्टेशन लेना चाहिए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर ये समय पर डायग्नोज हो जाए और तो इसका पूरा ट्रीटमेंट आसानी से पॉसिबल है।
और इससे संबंधित जो दवाइयाँ हैं वो आसानी से बाज़ार में और अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इस तरह के लक्षण या सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताए, ऐसा अगर आ रहे हैं आपको, तो जो जांचें होती हैं वो जांचें 3 लेवल पर की जाती हैं। पहले लेवल पर जो जांच है वो तो प्राइमरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है जो डॉक्टर करता है। अगर उनको लगता है कि हाँ वाकई में आपके लक्षण म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित हैं, तो इसके डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आपको अपने पारानेजल साइनसेस का, मतलब नाक और अगल बगल जो साइनसेस हैं और जो ब्रेन है, जो एरिया है, उसका एक CT स्कैन या MRI कराने की आवश्यकता पड़ती है। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए बाद में हम आपकी नेज़ल एंडोस्कोपी करके उससे एक बायोप्सी लेकर के भेज सकते हैं, जिससे हम फाइनली श्योर हो सकते हैं कि ये म्यूकोर ही है। लेकिन पहले स्टेज पर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना आवश्यक है, क्योंकि बाकी की जांचें होने, उनकी रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। इसलिए इलाज शुरू करने के लिए उन रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना एडवाइजेबल नहीं है। जैसे ही सिम्टम्स आएँ और क्लिनिकली डॉक्टर को लगे कि ऐसा है, इमीडिएटली द ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड। क्या करें जिससे म्यूकोरमाइकोसिस ना हो और क्या इसके बचाव के तरीके हैं, इसको 2 भाग में क्लासिफाई करके बताना चाहूँगा। एक भाग में वो जो मरीज़ों को करना चाहिए और एक भाग में वो जो अस्पतालों और स्टाफ को करना चाहिए। मरीज़ों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर आपको कैंसर से संबंधित कीमोथेरेपी चली है, अगर आपकी किडनीज़ काम नहीं कर रही हैं, या इस तरह की कोई भी बीमारी या आप दवाइयाँ चल रही हैं जो आपकी बीमारी से लड़ने की या संक्रमण से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो आपको संभावना है कि ये फंगस आपको परेशान कर सकती है। इसलिए वो लोग अपने आप को ख़ास तौर पर सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें, परहेज़ करें, डायबिटीज़ की दवाइयाँ और इंसुलिन जो डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है उसको बिल्कुल समय पर लें। दूसरा, अगर आपको कोविड-19 हो जाता है, तो कोविड-19 होने पर आजकल प्रैक्टिशनर्स, लोकल डॉक्टर्स हर मरीज़ को कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डेक्सोना, मिथाइलप्रेडनिसोलोन एडवाइस कर रहा है। कई बार मरीज़ खुद से भी लेके खा रहा है। ये गलत है। हर मरीज़ को इनिशियल स्टेजेस में स्टेरॉइड खाने की आवश्यकता नहीं होती है, और कितने दिन खाना है, किस खुराक में खाना है, किस डोज में खाना है, ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अपने मन से उसको ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को बढ़ाना घटाना नहीं चाहिए, डोज को बढ़ाना घटाना नहीं चाहिए। एक्सपर्ट की सलाह लेने के बाद ही आप वो दवा कितने दिन बताई जा रही है उस हिसाब से खाएं। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, घर के अंदर हवा का अच्छा संचार हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, इस बात का ध्यान रखें। बंद कमरों में, बंद जगह पर इसके होने की संभावना बढ़ती है। इस तरह के कोई भी लक्षण जो मैंने पहले बताए थे आने पर इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन सीख करें, क्योंकि ये अगर बढ़ जाता है तो आगे जाकर के इसका इलाज मुश्किल होता है। सर्जरी कराने या डिब्राइडमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है, जो एक मुश्किल प्रक्रिया है। इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ दवा से ठीक किया जा सकता है। हॉस्पिटल पार्ट पे कुछ बातें जो आवश्यक हैं वो ये हैं कि जो ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर्स हैं उनको रोज़ाना साफ़ किया जाए, उनको रोज़ एक बार साबुन के पानी से धोया जाए। ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर्स में कभी भी टैप वाटर या मिनरल वाटर का इस्तेमाल ना किया जाए, जो अमूमन किया जाता है। कोविड-19 के पेशेंट्स में ख़ास तौर पर या तो पानी उबाला हुआ हो या डिस्टिल्ड वाटर हो तो बहुत अच्छा है। डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर्स में किया जाना चाहिए। हफ्ते में एक बार ह्यूमिडिफायर्स को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में 1 घंटे डाल के रखना चाहिए। पेशेंट के मास्क जिससे उनको ऑक्सीजन दिया जा रहा है उनको रिपीटेडली चेंज करना चाहिए और रिपीटेडली उनको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस या सोप वाटर से क्लीन करना चाहिए। पेशेंट के ब्लड शुगर की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड खाने से शुगर बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उनका हर 6 घंटे या 8 घंटे पर शुगर का मॉनिटरिंग होना चाहिए और अकॉर्डिंगली उनको इंसुलिन या जो भी ट्रीटमेंट वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो सही समझे उसको करना चाहिए। इतनी जानकारी मेरे ख्याल से अभी के लिए काफ़ी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मास्क लगाएंगे, वैक्सीन ज़रूर लेंगे और